वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए, ये हमारे सामने जो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत हरे पत्ते वाले ये हमारे रजनीगंधा के बल्ब लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कितने ही हेल्दी बल्ब हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं ये रजनीगंधा के बल्ब। बस एक बार आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास इतने ढेर सारे इसके बल्ब तैयार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे ये हाथ में, ये आप छोटे से पॉट में भी इसका बल्ब लगा हुआ है। और चाहे आप इसे बड़े पॉट में लगाइए या अच्छे छोटे से छोटे पॉट में आप इसे लगा सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होने वाला ये प्लांट है। और इसके एक बल्ब को आप लगाते हैं तो ये भर भर के इसके प्लांट देखिए मल्टीप्लाई होके। और नर्सरी से अभी आप इसे लाएंगे तो नेक्स्ट सीजन जो हमारा अभी बरसात में है ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला है। जून जुलाई से लेकर नवंबर तक इसकी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। आपके अगर मैच्योर बल्ब है तो बहुत अच्छी आपको फ्लावरिंग मिलेगी, स्टिक निकल के आएगी। और देखिए इस पॉट में भी ये लगे हुए हैं। सामने ये जो पॉट देख रहे हैं इसमें भी मैंने इसके 1 महीने पहले इसे मैंने शिफ्ट कर दिया था अच्छे से फर्टिलाइज़र देके। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी सुंदर है और बहुत ही अच्छा। और आप देख सकते हैं और बिल्कुल भी जगह नहीं है मेरे पॉट में, इतने ढेर सारे इसके बेबी प्लांट निकल के आए हुए हैं। सब ढेर सारे बेबी पफ इसमें से निकले हुए हैं। आप देखिए जरा भी बिल्कुल भी स्पेस नहीं है मेरे पॉट के अंदर और इसके इतने ढेर सारे प्लांट तैयार हुए हैं। तो ये हमारा वाइट कलर का रजनीगंधा का प्लांट है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। और इसे मैंने नर्सरी से लिया था और एक बार मैंने डबल पेटल ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन वो मुझे सिंगल ही पेटल मिले थे। और बहुत ही अच्छी स्टिक निकलती है और इसकी स्मेल बहुत ही भीनी भीनी खुशबू वाली होती है। तो बहुत ही सुंदर। और अगला सीजन जो हमारा बरसात का है जून जुलाई में, इस अगर मैच्योर बल्ब आप लगाते हैं तो आपको फ्लावर स्टिक ज़रूर मिलेगी। तो ये सारे जो छोटे छोटे बल्ब देख रहे हैं इसे अब मैंने डिवाइड करके अलग कर दिया है ताकि ये भी अच्छे से जब हेल्दी मैच्योर हो जाएंगे तो इसके अंदर भी हमें अच्छे अच्छे बल्ब स्टिक फ्लावर स्टिक निकल के मिलेगी। तो देखिए ये छोटे से भी पॉट में बीच में एक हेल्दी बल्ब है और साइड में इसके छोटे छोटे बेबी बल्ब्स इसमें भी निकले हुए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बार आप इसे अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो आपके गार्डन से ये बल्ब कभी भी जाने वाले नहीं हैं। और इसे किस तरह की मिट्टी में लगाएंगे तो आपके बल्ब अच्छे से ग्रोथ करेंगे, कौन सा खाद देंगे और किस तरह का पॉट और सनलाइट इसे चाहिए, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। पहले मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि वाकई में मेरे पास इसके ढेर सारे बल्ब हैं और उनकी ग्रोथ कैसी है। और ज़रूरी नहीं है कि इसे बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत हो। हाँ, लेकिन एक मैच्योर बल्ब को लगाने के लिए एक अच्छा सा पॉट अगर आप देते हैं तो ये जो बल्ब देख रहे हैं इसमें फ्लावरिंग होती है। क्योंकि इसका बल्ब का साइज़ मैं अगर आपको दिखा दूं तो बहुत ही हेल्दी बल्ब है और इसमें बेबी बल्ब की मिट्टी और फर्टिलाइज़र की बात कर दूं तो इसमें मैंने 1 महीने पहले फर्टिलाइज़र दिया था। तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। अब इन सारे बल्ब्स को मुझे अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है ताकि ये भी अच्छे से मैच्योर हो जाए और जो मैच्योर हैं उनमें फ्लावर स्टिक निकल आए। तो ये देखिए इसका पॉट भी टूट गया है और आप देख सकते हैं विंटर में इस तरह से डॉर्मेंसी में रहती है, जनवरी के बाद इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। आप इसके अंदर ये देखिए सामने आप नीम खली और बर्मी कंपोस्ट, एप्सम सॉल्ट और थोड़ी सी राख, यही सारी चीज़ें मैंने अपने प्लांट में अच्छे से मिला कर दिया है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। और इस तरह से आपके पास अगर सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद का यूज़ कर लीजिए और अपने सभी प्लांट के अंदर दे दीजिए। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपने पॉट में से सारे प्लांट को बाहर निकालूंगी। तो चलिए पहले हम ये देखिए इतना छोटा सा ही ये प्लांट है, पॉट है मेरा और इसमें मात्र 1 इंच की मिट्टी है और इसमें ये ढेर सारे घास निकले हुए हैं। सबसे पहले हमें ये जो भी साइड में घास निकले हैं, खरपतवार निकले हैं, उसे निकाल देंगे। और देखिए इस तरह से जैसे ही विंटर ख़त्म होता है, जब जनवरी स्टार्ट होती है तभी हमारे प्लांट की ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। और आप देख सकते हैं इसके नीचे से ढेर सारे ये बेबी बल्ब अपने आप ही बाहर आ रहे हैं और पूरी ठंडी भर ये इस तरह से ही मिट्टी में दबे रहते हैं, कभी ख़राब नहीं होते। तो जिस तरह की मिट्टी मैं आपको बता रही हूँ, आप जब भी इसके प्लांट को लगाने के लिए नर्सरी से प्लांट लेके आएँ तो मैच्योर बल्ब को लीजिए और अपने गार्डन की मिट्टी लीजिए
और उसके अंदर आप 10% तक रिवर सैंड को मिला दीजिए। तो देखिए इतना छोटा सा पॉट है मेरा। और उसके पास आपके पास जो भी सड़ी हुई गोबर की खाद हो तो वो मिला लीजिए। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट को मिला लीजिए, जो नर्सरी पे मिलती है, आप उसे 20% तक मिला दीजिए। और आपके पास अगर बनाना पील के छिलके हों उसे डाल दीजिए, अच्छी फ्लावरिंग होती है। या ऑनियन के छिलकों को सुखाकर आप इसकी मिट्टी में मिला सकते हैं। तो देखिए कितने ही छोटे छोटे बेबी प्लांट बने हुए हैं। तो ये बल्ब्स से प्लांट लगते हैं जिससे इनकी बल्ब बनते हैं। तो इनके लिए हमेशा जब भी मिट्टी बनाइए तो वो वेल्डन मिट्टी बनाइए। और इस तरह से सारे प्लांट को मैं निकाल के अलग कर लूँगी, डिवाइड कर लूँगी। देखिए इस तरह से इनकी ग्रोथ है। ये छोटे छोटे बल्ब्स हैं तो इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी और ये हमारे ग्रोथ करते रहेंगे, लेकिन मेच्योर बल्ब में ही फ्लावरिंग होगी। तो सबसे पहले मैं इन सब को निकाल कर बाहर करूँगी और उसके बाद ही इनमें मैं अपनी मिट्टी तैयार करूँगी। अब इस पॉट में मैं अपने प्लांट को नहीं लगाऊंगी, अब मैं दूसरे पॉट में ये सारे प्लांट लगाऊंगी और इनकी मिट्टी को मैं निकाल दूँगी, क्योंकि अब इसमें कोई भी खाद नहीं है तो इनकी सिर्फ ग्रोथ होगी। और अच्छा बल्ब चाहिए तो इसमें हमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र देना होगा जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। तो सबसे पहले इनको सबको निकाल के सारे प्लांट को मैं निकाल दूंगी। और ये इस तरह से लगे हैं और मैंने एक बल्ब लगाए थे तो आप देखेंगे इसके अंदर ढेर सारे मेरे बेबी बल्ब्स तैयार हो गए हैं। और इस तरह से आप भी एक प्लांट ला के ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। और यही सीज़न है जिसमें आसानी से आपको नर्सरी पे मिल जाएंगे। तो नीचे से बल्ब निकल रहे हैं, देख लीजिए, ये देखिए नीचे से भी इनके बल्ब निकल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। और जब भी इनके बल्ब को लगाइए तो पूरे साल अगर ये पॉट में लगे रहेंगे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं, आपके सामने मैं ये सारे बल्ब को निकाल रही हूँ और ये अगले साल लगे थे। एक एक बल्ब मैंने लगाया था। तो इस तरह से ये डिवाइड हो रहे हैं, अपने आप ग्रोथ। और छोटे से वेस्ट मटेरियल में हमने लगा के छोड़ दिया है। तो सारी पॉट की मिट्टी निकाल कर अच्छा सा एक खाद तैयार करेंगे और उसमें अपनी मिट्टी को मिट्टी में मिलाकर खाद और ये सारे प्लांट को इस तरह से लगाऊंगी। पहले इनकी मिट्टी को हटा देती हूँ ताकि जो भी मैं अगर मैं फर्टिलाइज़र दूँ वो अच्छे से इनको मिल सके। इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो ये काम ज़रूरी है, अभी अगर हम करेंगे तो हमारे बल्ब अच्छे से मैच्योर हो जाएंगे। और जो जून जुलाई में जब बारिश गिरेगी तो इनकी ग्रोथ भी होगी और इनमें बार बार हमें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही ग्रोथ होते रहेंगे। तो जितने भी पॉट में लगे हैं इस तरह से आप साइड से निकालिएगा, नहीं तो बल्ब कट जाएंगे। तो कटने से थोड़े ख़राब हो जाते हैं और वैसे इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ वेल्डन मिट्टी में आप इन्हें लगाइए। आप देख सकते हैं कितने वेल्डन हैं मेरे पॉट में लगे हुए हैं और कितनी अच्छी ग्रोथ है। मतलब कोई भी ऐसा पॉट नहीं है जो भरा ना हो इस तरह से। तो देखिए सभी को मैंने निकाल कर अच्छे से, जो मैंने मिट्टी तैयार की थी, जो फर्टिलाइज़र आपको मैंने दिखाया है, सबको मैंने इस पॉट में डालकर और सभी प्लांट को मैंने फिर से लगा दिया है। और ग्रो बैग में भी कुछ प्लांट को हमने लगा दिया है। और इसके बाद इसमें आप शिफ्ट करने के बाद आप अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। और इसे हमें रखना कहाँ है, तो इसे फुल सनलाइट में रखिएगा। इसे शेडी एरिया में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये विंटर का नहीं, ये समर का प्लांट हमारे बल्ब हैं। तो इनको फुल सनलाइट में रखेंगे, इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। और आप देख सकते हैं इन सब को मैंने इस तरह से फिर से फर्टिलाइज़र देके शिफ्ट कर दिया है और पूरे दिन की धूप में रख दिया है। और इसमें भी एक दो बल्ब में बहुत जो छोटे छोटे थे उसमें मैंने इनको यहाँ पे लगा दिया है। और अच्छे से इसमें वाटरिंग कर देंगे। एक बार अच्छे से हम खाद दे देते हैं तो हमारे जो ये बल्ब वाले प्लांट हैं इन्हें बार बार फर्टिलाइज़र देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और आप बाद में देखेंगे इसी बल्ब में से ये बहुत ही सुंदर और मैच्योर बल्ब निकल के आएंगे, जो हमारे फ्लावरिंग स्टिक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप भी इस तरह से इनकी मिट्टी बनाइए, वेल्डन मिट्टी बनाइए। और सभी जितने भी आपके ये रजनीगंधा के बल्ब हैं उनको आप इस तरह से लगा दीजिए। तो खाद देने के बाद देखिए मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। और ये एक हफ्ते बाद देखिए इनमें मैंने खाद देने के बाद फिर से शिफ्ट कर दिया है, उसके बाद भी आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। जून में जैसे ही बारिश होगी तो जो भी बल्ब हैं वो मैच्योर हैं, उनमें से फ्लावरिंग स्टिक निकल के आएगी और बहुत ही सुंदर आपके गार्डन में ये फ्लावरिंग करने वाले हैं। और ये वीडियो और ये जानकारी आपको मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और अपना सपोर्ट देते रहिएगा। तो मेरे गार्डन में देख सकते हैं एक बल्ब से मेरे कितने ढेर सारे ये बल्ब तैयार हो गए हैं। इस तरह से मैंने इनमें फर्टिलाइज़र भी दे दिया है और सबको मैंने रिपोर्ट कर दिया है।
और इस तरह से हमने इसे धूप में भी रख दिया है। तो एक बल्ब से आप देख सकते हैं इतने ढेर सारे मेरे बल्ब तैयार हुए हैं, काफ़ी हेल्दी हैं। और इस तरह से हमने सारे को रख दिया है। और ये देखिए, एक ही बार मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी और मेरे मोगरे के प्लांट में कितने बड़े साइज़ के ये मोगरे स्टार्ट हो गए हैं खिलना। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से मेरे सारे प्लांट हेल्दी हैं, अच्छे से चल रहे हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मोगरे के प्लांट में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमारे रजनीगंधा में भी इसी तरह से आपको फ्लावरिंग मिलेगी और मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ। और ये भी मोगरे के प्लांट का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है, जिससे मेरे प्लांट में देखिए सेकंड टाइम में भी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और नीचे देखिए ये है सदाबहार, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ पे भी देखिए कितने बड़े साइज का ये मोगरे का फ्लावर खिला हुआ है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड।